नमस्ते दोस्तों, अगर आप इंडस बैटल रॉयल गेम का मजा लेना चाहते हैं और प्रो लेवल पर खेलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको गेम की इंस्टॉलेशन से लेकर एडवांस टिप्स और ट्रिक्स तक सब कुछ बताएंगे, जिससे आप अपना गेम प्ले नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये पूरा गाइड आपको एक एक्सपर्ट गेमर बनाने के लिए कल्पा है। सबसे पहले आपको ये गेम इंस्टॉल करना होगा। आप ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बार में इंडस बैटल रॉयल टाइप करें और गेम को डाउनलोड करें। गेम खोलते ही आपको यह इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको ऑडियो को अनुमति देनी है। सबसे पहले हम आपको लॉगिन करना सिखाएंगे। जब आप गेम खोलेंगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। वहां पर 3 ऑप्शन होंगे। पहला है लॉगिन विद गूगल प्ले, दूसरा है लॉगिन विद जीमेल और तीसरा है लॉगिन एज अ गेस्ट। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं लॉगिन विद जीमेल का चयन कर रहा हूं। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आपको वेलकम टू इंडस का पॉपअप दिखाई देगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है प्ले मैच और दूसरा है गो टू ट्रेनिंग ग्राउंड। हम पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएंगे ताकि हम अपने बेसिक कंट्रोल्स को अपनी सुविधा के हिसाब से सेट कर सकें, जिससे गेम खेलते वक्त हमें आसानी हो। यह रहा हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कंट्रोल्स यहाँ वहाँ छोटे छोटे साइज में लगे हुए। इन्हें हम अपने हिसाब से सेट कर। सबसे पहले हम सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स को ठीक करते हैं। एम असिस्ट को हम ऑन ही रखते हैं, क्योंकि इससे शूटिंग में मदद मिलती है। इसके बाद हम ऑटो लूट को भी ऑन ही रखते हैं, ताकि गेम खेलते वक्त लूट करने में आसानी हो। एडीएस मोड को हम टैप पर ही रखेंगे और कैमरा रोटेशन को ऑन पर ही रखना है। अगर आपको जायरोस्कोप की आदत नहीं है तो इसे ऑफ कर सकते हैं, वरना आप इसे ऑन रख सकते हैं। मुझे जायरोस्कोप की आदत है तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। एम स्मूथिंग को हम ऑन करेंगे। इससे शॉट्स को सटीक तरीके से अचूक बनाना आसान हो। बाकी की सेटिंग्स जैसा है वैसा रहने। अब हम कंट्रोल्स को ठीक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 और ऑप्शन मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आता तो ऊपर की साइड कस्टमाइज पर क्लिक करके कस्टमाइज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर सारे बटन दिखने लगे। अब आपको क्या करना है, जिस बटन को आपको अपने हिसाब से फिट करना है उस पर क्लिक कर। अब मैंने टीममेट के नाम को छोटा साइज करके यहाँ बीच में लगा दिया है। इसका ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब हम किलफीड के बटन को ऊपर इस कोने में लगा देते हैं। फिर फायर बटन को थोड़ा साइज बढ़ाकर यहाँ पर लगा देते हैं। साउंड और माइक को भी थोड़ी एडजस्टमेंट के साथ सेट कर लेते हैं। अगर आपको फायर करते वक्त स्कोप ऑन रखना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे छोटा करके यहाँ इस कोने में छुपा दूंगा। सेम टू सेम इस फायर बटन को भी गायब कर दूंगा, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं होती है और ये एक्स्ट्रा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप बटन कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे भी आपको अच्छा लगे वहां पर सेट कर सकते हैं। और ये रहा मेरा फाइनल क्लो, जिसे मैं उपयोग करूंगा। अब मैं सेव पर क्लिक करके इसे सेव करता हूं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है गेम प्ले सेक्शन। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रखना है। अब सीधे सेंसिटिविटी सेटिंग्स देखते हैं। देखो, आप अपने हिसाब से और अपने डिवाइस के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का डिवाइस अलग होता है और उसी हिसाब से सेंसिटिविटी को एडजस्ट किया जाता है। अगर आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है तो जैसे पहले से सेट है वैसे ही रहने। फिर खुद खेलते हुए अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जाइए, जिससे आपको सबसे अच्छा अनुभव मिल सके। अब ग्राफिक्स को थोड़ा कवर करते हैं। ग्राफिक्स में आपको ऊपर की साइड में 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है विविड, दूसरा है सॉफ्ट, तीसरा है नेचुरल और चौथा है ब्राइट। इनमें से आपको जो पसंद आए या जो आपके आंखों को अच्छा लगे वही रखना। फिर भी अगर मुझे पूछा जाए तो मेरी राय में पहला वाला विविड ही अच्छा और रंगीन लगता है, तो मैं उसे ही चुनूंगा। इसके बाद नीचे आपको 3 और ऑप्शन मिले, प्रदर्शन, बैलेंस और क्वालिटी। अगर आपका डिवाइस लो एंड है तो आप प्रदर्शन पर ही रखें, और अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो आप इसे बैलेंस पर रख सकते हैं। अगर आपका डिवाइस हाई एंड और क्वालिटी में है तो इसे क्वालिटी पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिवाइस अच्छा खासा है तो आप इसे बैलेंस पर ही रखें, ताकि आपका मोबाइल गर्म ना हो और गेम भी स्मूथ चले। फिर नीचे आपको FPS लॉक का ऑप्शन मिले। इसमें आपका डिवाइस जितना अच्छा और FPS जितना ज्यादा होगा वही रखना चाहिए। फिलहाल मेरे मोबाइल में 30 और
60 FPS का ऑप्शन है तो मैं 60 FPS चुन रहा हूँ और रिजोल्यूशन स्केल में मैं मीडियम ही रखता हूँ। बाकी की सेटिंग्स जैसी हैं वैसे ही रहने देते हैं। अब हम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर देखते हैं कि हमारे कंट्रोल सही से सेट हुए हैं या नहीं। अब हमें एक गन की जरूरत है और वह हमें इस रेड बॉक्स में मिलेगी। अब हमें गन मिल गई है तो हम थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं। देख, अब हम एग्जिट पर क्लिक करके लॉबी में जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी गेम लॉबी। अब थोड़ी लॉबी के बारे में जानकारी देते हैं। नीचे कोने में हमारा अवतार नाम शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके हम हमारे गेम के सारे कैरेक्टर्स देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 2 से 3 ही कैरेक्टर्स फ्री में मिल सकते हैं, बाकी सारे पैड हैं। आप चाहें तो इन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इन गेम करेंसी चाहिए। वो कहाँ मिलती है मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको इन कैरेक्टर्स को अनलॉक करने के लिए लॉर्ड्स क्रेट पर क्लिक करके यहाँ आना पड़ेगा और इन गेम करेंसी से आप इन कैरेक्टर्स को अनलॉक कर सकते हैं। अब जब हम प्लेन से बैटल ग्राउंड में जंप करते हैं तो हमारे साइड कुछ इफेक्ट्स नजर आते हैं। इनमें से हमें सिर्फ एक ही फ्री में मिलता है, बाकी सारे पेड हैं। अगर आप इन्हें न लें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप खरीदना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे हमें इमोट्स देखने को मिलते हैं। इसमें से सिर्फ 2 ही फ्री में मिलते हैं, बाकी के सारे हमें अनलॉक या फिर खरीदने होंगे। आप चाहें तो इन्हें खरीद सकते हैं। अब हम वापस लॉबी में आ गए हैं। यहाँ अवतार के आगे वेपन्स का ऑप्शन है, जिसमें अलग अलग गन स्किन्स हैं। इसमें मॉली, पिस्तौल, स्नाइपर और भी कई हथियार उपलब्ध हैं। वेपन्स के साइड में व्हीकल का ऑप्शन है। गेम में आपको बस एक बाइक ही मिलेगी, दूसरी कोई गाड़ी अभी तक गेम में उपलब्ध नहीं है। और बाइक की भी स्किन्स हैं जिन्हें आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि गेम में कितने मोड्स या मैप्स हैं। इसमें हमें 3 मोड्स मिलते हैं। पहला है फायरिंग रेंज, दूसरा है मिनी TDA जो कि लेवल 3 के बाद ही खेला जा सकता है, और तीसरा है बैटल रॉयल जिसे हम कुछ देर में खेल कर देखेंगे। इसके बाद है ऐड फ्रेंड्स या इनवाइट फ्रेंड्स का बटन, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं या नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। इसके ठीक ऊपर आपको मिशन का बटन दिखेगा, जिससे हम इन गेम मिशन पूरे कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली लॉगिन करके भी रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। इसके ऊपर राइट साइड कोने में आपको मैसेज और एक बेल आइकॉन दिखेगा, साथ ही सेटिंग का आइकॉन। नीचे आपको स्टोर मिलेगा जहां आप इन गेम करेंसी खरीद सकते हैं। अभी हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि गेम में अपना नाम कैसे बदले। अगर आपको अपना नाम बदलना है तो आपको पहले जो नाम दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा, फिर एडिट का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर। इसके बाद आपको जो नाम गेम में रखना है उसे टाइप कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री है, जैसे कि मैंने अपना नाम गेमिंग YT रखा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पूरी गाइड, जिसमें हमने गेम की सभी महत्वपूर्ण सेटिंग्स, मोड्स और कस्टमाइजेशन के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम और भी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए गेमिंग का आनंद लें और बने रहें हमारे साथ।